नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लय और ताल से दोस्ती के सेकंड सेशन में। फर्स्ट सेशन में हमने सीखा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखी। ताल क्या होता है, लय क्या होता है, लय और ताल को मैच कैसे करते हैं, और ताल से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स थे जिससे कि अगर हम आगे ताल की स्टडी करें तो वो टर्म्स मैं बोलूँ तो आपको समझ में आ जाए। तो आज उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैंने दादरा ताल, कहरवा ताल और तीन ताल का एग्जाम्पल लिया है, उसमें आपको मैं एक गुण, दो गुण, तीगुण ये सारी चीज़ें बताऊंगी। पहले तो मैं ठेके के बोल के साथ बताऊंगी। ये सारे टर्म्स, ठेका, बोल, अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरा इससे जस्ट पहले वाला वीडियो लय और ताल से दोस्ती प्लेलिस्ट का देखिए, उसमें सब चीज़ समझाई है मैंने। तो आज मैं आपको ये समझाऊंगी कि ठेके को हम एक गुण, दो गुण, तीगुण में कैसे लगाते हैं। ठेके के बोल को तो मैं समझाऊंगी ही, उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगी कि हम एक गुण में गाते हैं तो कैसे गाते हैं, दो गुण में क्या फ़र्क हो जाता है, उस चीज़ को मैं आपको समझाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि क्या होता है, उसके बाद मैं आपको पेन एंड पेपर पर समझाऊंगी। एक गुण मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया, ताल में, हर ताल में मात्राएं होती हैं। मात्राएं मतलब बीट्स होती हैं, और उसी बेसिस पे ताल डिवाइडेड होते हैं। ताल का कैटेगराइजेशन होता है, अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हमने सबसे पहला लिया है दादरा ताल। दादरा ताल में 6 बीट्स होती हैं, जो कि दो के पार्ट में, दो दो विभाग में डिवाइडेड होती हैं, 3 एक साइड, 3 एक साइड। ये सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाई हैं, वो देख लीजिएगा आप। तो दादरा ताल जब हम लेंगे तो अगर हम एक गुण में लगाएं, सबसे पहले दादरा ताल में 6 मात्राएं होती हैं। 6 मात्राएं मतलब धा, धी, ना, धा, तू, ना, ये 6 हो गई। धा, धी, ना, धा, तू, ना, 6 मात्राएं हो गई। उसके बाद एक गुण में लगाना मतलब एक मात्रा पर, एक बीट पर एक ही बोल बोलेंगे। और ये जो धादिना धातुना की साइकिल है, इसे हम एक आवर्तन कहते हैं। जो धादिना धातुना, एक साइकिल ये कंप्लीट हो गई, अब फिर दूसरी साइकिल शुरू होगी, तो फिर वापस वन से धादिना धातुना शुरू होगी। इसे एक साइकिल, एक आवर्तन कहते हैं। तो एक गुण मतलब कि एक ताल का एक ही आवर्तन होगा, एक ही बार बोले जाएंगे ठेके के बोल, और एक मात्रा पर एक बोल आएगा। मतलब जैसे कैसे आएगा, धा, धी, ना, धा, तू, ना। कुछ कुछ लोग इसके कहीं कहीं इसे धाती ना भी कहते हैं, दोनों सही है। तो ये क्या हुआ, एक मात्रा पर एक बोल आ रहा है। धा, ये क्लैप एक मात्रा है, एक बोल धा। धी, ये दूसरी मात्रा, दूसरी मात्रा और दूसरा बोल धी। ना, तीसरी मात्रा और तीसरा बोल ना। ये धा, चौथी मात्रा जो कि खाली छोड़ दिया हमने, चौथा बोल आ गया। फिर ती, पांचवी मात्रा और ती, पांचवा एक ही बोल उस पर, और ना, छठी मात्रा और एक ही बोल। तो इसे हम कहते हैं एक गुण। मतलब एक मात्रा पर एक बोल आ रहा है, और किसी भी एक पर्टिकुलर ताल का जिसको भी हम एक गुण में लगा रहे हैं, एक बार वो साइकिल पूरी, सारे बोल एक बार बोले जा रहे हैं, सारी मात्राएं एक बार बोली जा रही हैं। अब दो गुण में क्या होता है कि स्पीड यही रहेगी, मात्राएं इतनी ही लेंगे हम। मतलब 6 मात्रा की ताल है, हम 6 ही मात्रा लेंगे, बट बोल जो हैं वो डबल हो जाएंगे। मतलब 2 आवर्तन कंप्लीट करेंगे। मतलब कैसे करेंगे, धा धी ना धातु ना, धा धी ना धातु ना। मतलब कितना हो गया, धा धी ना धातु ना, धा धी ना धातु ना, पूरे पूरे 12 हो गए। तो हमारे पास मात्राएं कितनी हैं, 6, क्योंकि दादरा ताल में 6 मात्राएं होती हैं। और हमारे पास बोल कितने आ गए, 12। तो हम क्या करेंगे, एक मात्रा पर 2 बोल बोल देंगे, जिससे क्या होगा, मात्राएं तो हमारी उतनी ही होंगी, बट हम शब्द ज़्यादा कवर कर लेंगे, स्पीड फास्ट हो जाएगी। दो गुण में देखिए कैसे लगता है, धा धी, एक मात्रा 2 बोल, ना धा, एक मात्रा 2 बोल, तू ना, एक मात्रा 2 बोल। मतलब 3 मात्रा में हमने 6 बोल कंप्लीट कर लिया और एक आवर्तन कंप्लीट हो गया। अब 3 मात्रा बची हैं, धा धी, ना धा, तू ना। मतलब एक मात्रा पर 2 बोला जा रहे हैं, तो हम पूरा पूरा 2 आवर्तन कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है, धा धी ना धा तू ना, धा धी ना धा तू ना, धा धी ना धा तू ना, धा धी ना धा तू ना। ये हो गया हमारा 2 गुण। इसे 2 गुण हम क्यों कहते हैं, क्योंकि आवर्तन 2 बार कंप्लीट हो रहा है। 6 6 मात्रा को हम 2 बार कर रहे हैं। मतलब दादरा ताल पूरा एक बार चला, फिर दूसरी बार चला।
बट हम मात्राएं 6 ही ले रहे हैं, तो एक मात्रा में 2 बोल डाल दे रहे हैं, मतलब दुगना, 2 गुण कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। इसी तरह अब आपको समझ में आ गया होगा कि तिगुन किसे कहते हैं। तिगुन मतलब कि किसी भी एक ताल के ठेके को हम 3 बार बोलेंगे, वो साइकिल पूरी 3 बार चलेगी। मात्राएं कितनी लेंगे, मात्राएं उतनी ही लेंगे जितनी उस ताल में ओरिजिनली हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम दादरा ताल ले रहे हैं तो 6 ही मात्राएं लेंगे, बट 6 मात्रा में हम कितने बोल कंप्लीट करेंगे, 3 बार, मतलब 6 6 6। तो कितने हो गए, 6 6 12 और 6 18। मतलब हमारे पास मात्राएं 6 हैं लेकिन बोल हमारे पास 18 हो गए। तो हम क्या करेंगे, एक मात्रा पर 3 बोल डाल देंगे तो हमारी 6 मात्राओं में 18 बोल आ जाएंगे, क्योंकि 6 इंटू 3 18 बोल आ जाएंगे। अब कैसे, ये समझिए। धाधीना, धातुना, धाधीना, धातुना, धाधीना, धातुना। देखिए एक पे कितनी आ रही है, धाधीना 3, धातुना 3, एक बार कंप्लीट हो गया। फिर धाधीना 3, धातुना 6, 2 बार कंप्लीट हो गया। धाधीना 3, धातुना 6, 3 बार कंप्लीट हो गया। मतलब ये तिगुन हो गया। 6 मात्राएं ले रहे हैं, एक मात्रा पे हम 3 बोल ले रहे हैं और उस दादरा ताल के आवर्तन को हम 3 बार कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब तिगुना कर दिया हमने। इसी को कहते हैं तिगुन। धाधीना, धातुना, धाधीना, धातुना, धाधीना, धातुना, हो गया 3 बार। ये है। अब इसी तरह सारे होते हैं, जैसे कहरवा ताल है, उसको भी हम एक गुण में। अब कहरवा ताल का ठेका क्या होता है, धा गे ना ती ना क धी ना। ये कल मैंने आपको बताया था। इसमें 2 विभाग होते हैं, 4-4 के 2 विभाग होते हैं, 8 मात्राओं का ये ताल होता है। कैसे आता है, धा गे ना ती ना क धी ना। ये आ गया हमारा, एक मात्रा पर एक बोल आ रहा है, धा गे ना ती ना क धी ना, ये आ गया। अब इसको हम 2 गुण में कर दें तो क्या कर देंगे, एक पर फिर 2 बोल ले लेंगे, मतलब हमारे पास 8 मात्राएं हैं, 16 बोल हो जाएंगे। धा गे ना ती ना क धी ना, धा गे ना ती ना क धी ना, 16 हो गए हमारे। अब मात्राएं हमारे पास 8 हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, 2 गुण है, मतलब हमें फटाफट पता चल गया कि एक मात्रा में 2 बोल डाल देने हैं, डबल हो जाएगा, मात्राएं उतनी ही होंगी, क्या हो जाएगा, स्पीड हमारी फास्ट हो जाएगी। कैसे आ जाएगा, धागे नाती न क धिन, धागे नाती न क धिन, ये हो गया। इसी तरह हमारा तिगुन में आ जाएगा, धागे नाती न क धिन, धागे नाती न क धिन, धागे नाती न क धिन, ये हो गया तिगुन में। इस तरह लगाते हैं। इसी तरह हमारा 3 ताल आ जाएगा। 3 ताल का मैंने आपको क्या बताया था, किस तरह से चलता है, एक गुण में। एक गुण मतलब एक मात्रा पर एक बोल, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, ये हो गया। अब अगर हम इसे 2 गुण लगाएं, मतलब 16 मात्रा है, 16 बोल हैं एक आवर्तन में, तो 32 हो जाएंगे हमारे। मतलब 16 मात्रा में 32 बोल कंप्लीट करेंगे, और 32 बोल कंप्लीट करने से हमारा जो पूरा साइकिल है 3 ताल का, वो 2 बार चलेगा। कैसे चलेगा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये हमने 2 बार कंप्लीट कर लिया। कैसे हुआ, धा धिन 2, धा धिन मात्रा 1, धिन धा मात्रा 1, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा। यहाँ पर एक पूरा आवर्तन कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास 8 मात्राएं बची हुई हैं, तो फिर से शुरू करते हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा, ये हमारा हो गया 2 गुण में। अब इसी तरह इसको तिगुन में लगाना हो तो क्या होगा, अब 16 16 16 48 बोल हमारे पास आ जाएंगे। मतलब ये 3 ताल का आवर्तन 3 बार कंप्लीट
करना होगा। तो हमारे पास 48 बोल आ गए। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता दिन दिन धा। 16 धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता दिन दिन धा। 16 धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता दिन दिन धा। इतने हैं हमारे पास। और हमारे पास मात्राएं कितनी है? 16 ही, क्योंकि ओरिजिनली जितनी मात्राएं होती हैं उतनी ही मात्रा में लेकर चलेंगे। 1 गुण 2 गुण चौगुन करने के लिए बोल बढ़ते जाते हैं, और जब बोल बढ़ते हैं तो उसी मात्रा में, एक एक मात्रा में फिट करते जाते हैं कि एक मात्रा में कितने बोल हम कर दें कि वो 16 मात्रा में या जितने भी मात्रा का ताल है उतने में फिट आ जाए। तो ये तो हमने वर्बली समझ लिया कि कैसे होता है, क्या होता है। अब चलिए इसको पेन एंड पेपर पे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, 1 गुण में लिखना तो कल मैंने आपको बता दिया था। अब हम देखते हैं कि 2 गुण में लिखते कैसे हैं। हम सबसे पहले लेते हैं दादरा ताल का एग्जाम्पल। दादरा ताल में 2 विभाग होते हैं। सबसे पहले हमने 2 विभाग बना दिए। मात्राएं 6 होती हैं, एक विभाग में 3 मात्रा होती है। तो ये हमने एक एक विभाग में 3-3 मात्राएं बना दी। इसके बोल जो होते हैं वो धा धी ना धा तीना होते हैं, फिर धा धी ना धा तीना ऐसे हम लिखेंगे, क्योंकि हम 2 गुण में लिख रहे हैं। इसे हम 2 गुण में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, एक एक पे 2-2 लिखते चले जाइए। धा धी, क्लब कर दिया मतलब एक साथ है, ना, फिर धा ती ना। ये हो गया हमारा धा धी ना धा ती ना। फिर क्या शुरू हो जाएगा? एक आवर्तन तो कंप्लीट हो गया। फिर शुरू कर दीजिए, धा धी ना धा ती ना। ये इस तरह से पहली मात्रा पर सम होता है और पहली ताली भी होती है, और चौथी मात्रा पर खाली होता है। तो ये हमारा हो गया ताल दादरा 2 गुण में। और ये लगेगा कैसे? देखिए इस तरह लगेगा, धा धी ना धा तीना, धा धी ना धा तीना। एक पे 3 आ गया। अब इसी को हम तिगुन में अगर लिखें, तिगुन, तो कैसे आ जाएगा? मात्राएं तो उतनी ही हैं, इसी के नीचे हम लिखते चले जा सकते हैं। मैं कलर चेंज करके लिख रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अब हम 3 लिखेंगे एक साथ। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? धा धी ना, पहली मात्रा पर आ गया। अब दूसरी मात्रा पर धा ती ना, ये एक साथ आ गया। अब तीसरी मात्रा पर धा धी ना, ये एक साथ आ गया। फिर धा धी ना के बाद क्या आता है? धा ती ना, 2 मात्राएं और बची हैं, धा धी ना, और फिर धा ती ना। ये हो गया चौथी मात्रा का, ये हो गया 5वीं मात्रा का, ये हो गया 6ठी मात्रा का। अब ये हो गया तिगुन में। अब इसको देखिए हमने कितनी बार कंप्लीट कर लिया। तिगुन है तो 3 बार ये पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो देखते हैं क्या हमने किया। तो देखिए, धा धी ना धा ती ना, ये हो गया हमारा एक आवर्तन कंप्लीट। फिर धा धी ना धा ती ना, ये हो गया हमारा 2 आवर्तन कंप्लीट, मतलब पूरी साइकिल। फिर धा धी ना धा ती ना, ये हो गया हमारा 3 आवर्तन कंप्लीट। तो पूरे 3 बार हमने इसको कर लिया। और इसी तरह से आप सारे जो मैंने आपको बाकी के 2 ताल पढ़ाए हैं, जो मैंने एक आपको बताया है कहरवा, जो कि होता है 8 मात्रा का, और एक मैंने आपको बताया है 3 ताल, जो कि होता है 16 मात्राओं का। इसको भी मात्राओं कर देते हैं, मात्राओं का। तो ये हो गया आपका होमवर्क, या आप कह लीजिए सेल्फ असेसमेंट। मैंने आपको दादरा ताल बता दिया और बाकी के तालों को हाथ पर लगाना बता दिया। अब आप क्या करिए कि एक तो दादरा ताल को चौगुन में लिखिए। चौगुन मीन्स एक मात्रा पर 4 बोल, और एक ताल का जो आवर्तन है वो 4 बार कंप्लीट होगा। तो आप दादरा ताल को चौगुन में लिखिए। प्लस आप क्या करिए, कहरवा ताल को 1 गुण,
2 गुण, तिगुन, चौगुन में लिखिए। 3 ताल को 1 गुण, 2 गुण, तिगुन और चौगुन में लिखिए। लिखने में कोई भी परेशानी आए कि कैसे लिखते हैं तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो, इससे जस्ट पहले ताल से दोस्ती का जो फर्स्ट सेशन है वो देखिए। ये हमारा सेकंड सेशन है। लिख के खुद से ट्राई करिए, और अगर आपको कहीं भी परेशानी आती है मुझे voiceofroli@gmail.com पर मेल कर सकते हैं आप, roli@voiceofroli.com पर मेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे YouTube के ही कमेंट सेक्शन में डालिए। जो भी आपकी परेशानी होगी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको क्लियर कर सकूँ आपके डाउट को। अच्छा, अब मैं आगे आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से 1 गुण और 2 गुण को, अभी तो हमने ठेके के बोल में देखा, धागे नाती ना कधी ना। अगर हम गा रहे हैं तो इसको किस तरह से हम 1 गुण या 2 गुण में गाते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। लेकिन अभी अगर बताऊँगी तो एक तो चीज़ें एक ही वीडियो में बहुत सारी हो जाएंगी एक ही सेशन में, प्लस इतना लंबा देखना भी कोई जनरली पसंद नहीं करता है, चीज़ें मिस हो जाती हैं। इसलिए मैं अब इस वीडियो को एंड करके फ़ौरन ही दूसरा वीडियो, जो थर्ड सेशन का वीडियो है, मैं बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं ये बताऊँगी कि 1 गुण और 2 गुण में हम कैसे गाते या बजाते हैं, उसको आप देखिए। और अभी मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ, आगे सेशन 3 डालने जा रही हूँ, जिसमें मैं इसका आगे का कंटिन्यूएशन डालने जा रही हूँ। अगर आप दोनों वीडियो एक कंटिन्यूएशन में देखेंगे आपको पूरी ताल क्लियर होती चली जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो और थर्ड सेशन में। धन्यवाद।